मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग जो मतलब मजाक नहीं है, पूजा के लिए वो गए थे कहा जा रहा है। तो फिर ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी जी की। नहीं देखिए, मोदी साहब ने परफॉर्म करके दिखा दिया। इसके उनसे देखे, उनकी लिस्ट है। नफरत का दरवाजा थोड़ा सा बंद करके देखे कि मोदी साहब ने क्या किया, भारत जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, जरा गौर करें इस पे। ये अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने तो द्वारका में, तो क्योंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। अपने मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए सिर्फ समंदर की गहराई में खुद वो बंदा गया। आप देखिए कि इतना बूढ़ा आदमी अपने मुल्क के लिए कितने जतन कर रहा है। तो विच शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। जो लोग कहते हैं इसको 3000-5000 साल पुराना है, दैट इज नॉट रियली करेक्ट। उससे भी कई साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो जो मैं नई चीजें यहाँ पे देख रहा हूँ कि 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, 109 प्राइवेट स्टार्टअप्स मूविंग टुवर्ड्स स्पेस। तो ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया। इंडिया को मटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश। थोड़ा सा वीडियो देखा, डेफिनेटली आपने ये टीवी में न्यूज़ देखी होगी कि मोदी जी एकदम से समुद्र के अंदर पहुंच गए और द्वारिका गए थे। वो आपको पता होगा, द्वारिका मैं बताऊंगा द्वारिका की हिस्ट्री के बारे में, द्वारिका कैसे श्री कृष्ण जी ने मथुरा को छोड़कर द्वारिका पहुँचे और किस तरीके से पूरा मैं बताऊंगा, और क्यों मोदी जी गए हैं, ये क्यों बहुत ही ज़रूरी था। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो श्री कृष्ण की मथुरा और द्वारिका नगरी, मतलब दोनों जगह जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं भारत के। और सीरियसली एक बहुत बड़ी बात है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी इस पर रिएक्ट कर रही हैं, फिर चैनल में आगे इसके बारे में बात करूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। मोदी जी बड़ी स्विमिंग कर रहे हैं हर थोड़े दिन के बाद जो है, ये हो क्या रहा है ये बताइए मुझे। ये देखिए वैसे लगते भी बड़े मजे के। और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग जो मतलब मजाक नहीं है ये, कि बहुत एक मतलब या तो उन्हें शुरू से बहुत शौक रहा होगा या क्या। तो अब ये क्या उन्होंने कि पूजा के लिए वो गए थे कहा जा रहा है ये। हाँ, तो ये अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने तो द्वारका में, तो क्योंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। तो क्योंकि आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो समुद्र का लेवल बढ़ता है तो सिटीज उसके अंदर समा जाती हैं। तो ये आपका अंडर वाटर है ये। तो उन्होंने स्कूबा डाइविंग करी। आपको पता है चूंकि ये गुजरात में है तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, तो अरेबियन कोस्ट पे ये था। उस बीच का नाम पंचकुई बीच है। और उन्होंने उसके अंदर जाकर के एंशिएंट सिटी जो है भगवान श्री कृष्ण की, वहाँ पे पूजा ऑफर की। और भगवान श्री कृष्ण भारत की मतलब जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरीके थे भगवान श्री कृष्ण की जो मतलब जो सांसारिक जीवन है उसमें मोरालिटी के साथ, सिर्फ मोरालिटी से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ पीड़ा सहे उससे नहीं होगा, आपको वो भी सहना पड़ेगा। मतलब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने एनिमी से कैसे आप वो करें। तो वो एक स्टेट्समैन है भगवान श्री कृष्ण, एक स्ट्रैटेजिस्ट है भगवान श्री कृष्ण। तो उनका है गुजरात, वो मथुरा में पैदा हुए, गुजरात में जाके उन्होंने अपना राज्य किया, जो द्वारका थी। और द्वारका आज भी जो है वो समुद्र के नीचे मिलती है और कहा जाता है कि कम से कम 20-25 हजार साल पुराना है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है। तो विच शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। जो लोग कहते हैं इसको 3000-5000 साल पुराना है, दैट इज नॉट रियली करेक्ट। उससे भी कई साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो ये वही है, वो चूंकि गुजरात के ही हैं तो उन्होंने द्वारका में जाके भगवान श्री कृष्ण का जो डूबा हुआ उनका राजमहल है या जो शहर है उस पे वहां पे उन्होंने अंडर वाटर पूजा पाठ की। और सुदर्शन सेतु का वो करने गए थे, केबल स्टाइल ब्रिज खुला है हमारे यहाँ पे, उसका इनॉग्रेशन में गए थे। तो उन्होंने दोनों काम कर लिया। तो ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया। इंडिया को मटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश की गई। इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को समाप्त करने की कोशिश की गई, वो उसको रिवाइव कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग।
ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्मयोगी, धर्मयोगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत माता को तरस आ गया कि भाई बहुत दिन हो गया, एक अच्छा लीडर भारत को दिया जाए जो जो हमारी भावनाएं हैं उस हिसाब से काम करे। और मोदी जी हमारी जैसे छोटे छोटे जो गिलहरियां हैं उन सब की भावनाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब भगवान, हम किसी अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो किसी और के आराध्य का हम निरादर नहीं करते। ये बात को स्थापित होना बहुत जरूरी है कि अगर जब मैं कहता हूं कि राम राम तो किसी का निरादर नहीं है, लेकिन आपको यदि मेरे राम राम से बुरा लग रहा है तो कुछ सोचिए ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमने राम मंदिर जिस वक्त इनॉग्रेट करने जा रहे थे मोदी जी, उससे कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि वो अंडर वाटर या कुछ किया था उन्होंने, उसमें उस वक्त भी सब लोग कह रहे थे बड़ी ठंड है तो मोदी जी जो है वो स्विमिंग कैसे कर रहे हैं, नहीं पानी डाल रहे थे अपने ऊपर, ऐसा कुछ था। तो उस वक्त लोग कहने लगे कि कई लोगों ने मुझे लिखा कि नहीं ये कौन से एरिया में थे वो भारत के, तो कहा कि नहीं वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, इतनी ठंड नहीं होती है, ये भी कहा गया। लेकिन ये जरूर है कि वो जैसे आप बात कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं तो उससे 100% एग्री करती हूँ कि आप कहें या कोई भी कहे किसी के राम राम कहने से किसी दूसरे के रिलीजन को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, होना भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं पता लोग इस किस्म की सोच जो है वो क्यों रखते हैं। वैसे अभी तक मेरे एक दोस्त आ रहे थे पिछले दिनों, बल्कि उन्होंने विजिट किया था जब ये चल रहा था ना, टेनिस मैच चल रहा था पाकिस्तान और भारत का। तो जब आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लेकर आऊं, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। बाद में मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान से मुझे लोगों ने कहा कि तुम राम मंदिर का मॉडल मंगवा लेती। तो मैं सोचती रही, मैंने कहा मुझे लग रहा है इसने सुपारी ली है मेरी, इसलिए कि मैं यहाँ राम मंदिर का मॉडल रखूंगी, ये पक्का मुझे मरवाना है। तो लेकिन बाद में और भी कई लोगों ने कहा पाकिस्तान से, तो मैंने कहा अच्छा चलो, पाकिस्तानियों की सोच इतनी खुली है। आपको लगता है सर सोशल मीडिया कोई रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के लोगों की सोच को बदलने में? मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस है सो कॉल्ड। मैंने आप कल हम लोग की बातचीत भी हुई थी आरजू जी, और मैं ये कहता दोनों तरफ एक फियर है, एक फियर तो है और वो जेन्युइन है हमारा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अपने मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए सर समंदर की गहराई में खुद वो बंदा गया। आप देखिए कि इतना बूढ़ा आदमी अपने मुल्क के लिए कितने जतन कर रहा है। टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए उसने नीचे दिखाया कि भाई इतना पुराना शहर है जो कि हमारे लॉर्ड ऑफ कृष्णा का शहर है, आप लोग यहाँ पर आएँ विजिट करें। आप देखिए वो बंदे ने वहाँ पर डुबकी लगाई तो कितने लोग आएंगे दरिया में जाने के लिए, वहाँ के लोकल टूरिज्म भी आएगी और वहाँ पर बिल्डिंग्स बनेगी प्रमोट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, द्वारिका लगभग आप समझे 5000 साल पुराना एक ऐसा शहर जिसे श्री कृष्ण जी ने अपने प्रजा के लिए बसाया था। क्यों बसाया था? क्योंकि आपको पता है जब उन्होंने कंस अपने मामा का वध किया था, उसके बाद जो उनके रिश्तेदार थे, मेरे हिसाब से ससुर थे शायद या कुछ जो भी थे, मैं करेक्टली ससुर ही थे, जरासंध जो कि कंस के रिलेटिव थे, वो लगातार कई बार मथुरा पर अटैक करते थे और श्री कृष्ण जी उन्हें हर बार हराते थे। लेकिन श्री कृष्ण जी ने मतलब फिर सोचा कि यार अब उनका मतलब उन्होंने सोचा कि अब ये युद्ध और ये सब चीज़ें से वो मुक्ति चाहते थे, इसलिए उनको आपको पता होगा कि उन्हें बोला जाता रणछोड़दास, मतलब रणभूमि छोड़कर भागने वाले। और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी प्रजा और खुद निकल गए मथुरा छोड़कर और पहुंच गए कहाँ पर पहुंच गए, मतलब समुद्र के किनारे द्वारिका। और उन्होंने वरुण देव जी से बोला कि भैया, मतलब ऐसा उन्होंने बोला कि मेरे लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढी जाए। उसके बाद विश्वकर्मा जी ने द्वारिका नगरी की रचना की और द्वारिका में उन्होंने काफ़ी साल शासन किया। और उसके बाद आपको पता होगा जो माता गांधारी थी कौरवों की, जो भी कौरव उनके बच्चे थे, उनकी माता, उन्होंने कृष्ण जी को श्राप दिया था। आपने अगर महाभारत देखी है कि जिस तरीके से मेरे पूरे मतलब वंश, मतलब उनका कौरव वंश ही खत्म कर दिया था किसने, श्री कृष्ण जी ने पांडवों का साथ दिया, जिसके बाद कौरवों का वंश, हालांकि वो तो आपको पता है अधर्मियों का नाश होना ही था, अधर्म की नाश होता ही है, तो अधर्म खत्म हुआ था। बट उन्होंने माता गांधारी, ऑब्वियसली वो माँ है तो अपने बच्चों के लिए तो वो सब जायज़ है, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया कि तुम्हारे भी सभी यदुवंशियों का यही हाल होगा। तो श्री कृष्ण जी उसी श्राप से आपको पता है कि उनकी फिर, मुझे शायद अगर मैं सही हूँ, 125 साल की उम्र में श्री कृष्ण जी की
मतलब मृत्यु हुई थी। मृत्यु में उनका मतलब एक व्यक्ति ने मतलब तीर बाण से वो शिकार करने गया था, तो उसने बाण चलाया श्री कृष्ण जी के, वो पैर में लग गया। श्री कृष्ण जी को वो हिरन समझा था नदी के किनारे, और श्री कृष्ण जी ने बोला कि ये जो सब हो रहा है ये मेरी मर्जी से हो रहा है। उन्होंने इस मानव शरीर को त्याग कर दिया, और वहाँ से फिर बोला जाता है कि कलयुग, वहाँ से कलयुग की शुरुआत होती है। और यदुवंशियों में भी भीषण युद्ध होता है, वो काफ़ी युद्ध करते हैं, और द्वारिका में बहुत मारकाट होती है जिस तरीके से जो श्राप था। और फिर होता क्या है, जो अर्जुन है, जो हस्तिनापुर के उस टाइम के मतलब किंग थे, आपको पता है कि हस्तिनापुर फिर उनके कब्जे में आ गई थी, वो वहाँ के जो प्रजा थी उनको बचे खुचे प्रजा को अपने राज्य वापस ले गए, और जो द्वारिका थी वो श्रापित थी, और वो द्वारिका पूरी डूब गई। और ऐसा बोला जाता है कि 5000 साल में जो वाटर लेवल है वो बढ़ता है, जिस वजह से आपको पता होगा कि राम सेतु भी डूबा है, बट राम सेतु से ज़्यादा डूबी है द्वारिका, तो वहाँ पे वाटर लेवल कुछ ज़्यादा है। और फिर जो परिस्थितियाँ आई हैं उस वजह से आप देख सकते हो द्वारिका का क्या महत्वपूर्ण है कि मोदी जी को क्यों जाना पड़ा। मोदी जी को जाना पड़ा इसलिए क्योंकि मोदी जी द्वारिका में जो लोग सवाल उठाते कि ऐसा कोई शहर नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, ये वो लोगों को करारा जवाब है। ऐसा जांच से साबित हुआ है कि वहाँ पर बहुत पहले कोई शहर था। जैसे राम सेतु था वैसी द्वारका नगरी भी थी। अगर किसी धर्म में, जैसे कि जेरूसलम जो इज़राइल की राजधानी है, आपको पता है आप कितना वहाँ पे मामला, सॉरी इज़राइल की राजधानी तेल अवीव है लेकिन इम्पॉर्टेंट शहर है वो, वहाँ पर बोला जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने वहाँ पे से जन्नत का रास्ता वहीं से गया था, मतलब स्वर्ग की सीढ़ी वहाँ पे थी। तो भाई इस्लाम के लोगों के लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऑब्वियसली अगर इस्लाम के लोग उस पर बिलीव करते हैं तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें ये नहीं बोलना चाहिए, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसी इस्लामिस्ट मुस्लिम को अगर श्री कृष्ण जी का वो शहर था या राम सेतु था, इसकी रिस्पेक्ट करें क्योंकि हमारे रिलीजन में माना जाता है ये, तो ऑब्वियसली हमें ये चीज़ मानना चाहिए। आपको क्या कहना है दोस्तों इस बारे में? और ये चीज़ आप माने ना माने, राम सेतु का भी प्रूफ है, नासा ने प्रूफ करके बताया कि यहाँ पर एक ब्रिज था। और द्वारिका के भी अगर आप आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जितने सर्वे किए हैं उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी, मतलब आप समझे कि कितना डीप में रिसर्च किया उन्होंने और उसके बाद प्रूफ किया है। तो मजाक नहीं है वो, मजाक नहीं है वो जो हम सोचते हैं कि यार ये सब जो पौराणिक कथाएं हैं, भैया पौराणिक कथा में हजारों साल पहले अगर वो चीज़ लिखी है उसके बाद अगर हम वो जाके बात करते हैं, अगर रामचरितमानस में राम सेतु का जिक्र है तो किसी को सपना नहीं आया था रामचरितमानस जब लिख रहे थे ना कि वहाँ पे ऐसा ब्रिज होगा। ऑब्वियसली कुछ हुआ होगा तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली हमें अपनी हिस्ट्री पे विश्वास करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो चीज़ें हुई हैं उनको हमें सुरक्षित करना चाहिए। द्वारिका पर जो सवाल उठाते थे आज मोदी जी ने उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब